29वें चीफ जस्टिस काजी फाइजा आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर पाकिस्तान हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब दिन 11 बजे ऐवान सदर में मुनक्किद होगी। सदर ने 21 जून को जस्टिस काजी फाइजा के बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दी थी। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले काजी फाइजा 30 जनवरी 1985 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट में बतौर एडवोकेट रजिस्टर्ड हुए। मार्च 1998 में एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बने। 3 नवंबर 2007 को मुशर्रफ की इमरजेंसी के बाद पीसीओ जजेस के सामने नापेश होने का फैसला किया। 5 अगस्त 2009 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की हैसियत से हल्फ उठाया। नवाज शरीफ के इलेक्शन में हिस्सा लेने में कानूनी रुकावट हायल नहीं। इसाक डार ने कहा 62(1)(f) का कानून पार्लियामेंट पास कर चुकी, सदर मंजूरी दे चुके हैं। नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और दीगर अफराद इस कानून से मुस्तफीद हुए। दूसरे मुश्तरका केस में मरियम नवाज की बरियत हो चुकी। बिलावल भुट्टो मेरे लिए बेटे की तरह हैं, इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। टाटा बाय बाय, सी यू सून। भुट्टो मर गया, भुट्टो जिंदा है। इलेक्शन से पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। इलेक्शन अपना अपना। पीपल्स पार्टी ने नून लीग का चैलेंज कबूल कर लिया। दोनों इत्तेहादी जमातों की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। नून लीग का सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद बनाकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ मैदान सजाने का चैलेंज। पीपल्स पार्टी का पंजाब समेत दीगर सूबों में नून लीग के खिलाफ इत्तेहाद बनाने का भी फैसला। नवाज शरीफ को माइनस करने वाले खुद माइनस हो चुके। मामारे पाकिस्तान वेलकम बैक, साजिशों गुड बाय। मरियम नवाज का खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी के मुशावरती इजलास से खिताब। नवाज शरीफ का दिया तरक्की का सफर जारी रहता तो पाकिस्तान आज बहरानों का शिकार ना होता। आज बिजली, गैस और पेट्रोल महंगा ना करने पड़ते। नवाज शरीफ को माइनस करते करते पाकिस्तान की तरक्की माइनस हो चुकी। नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहा, बल्कि पाकिस्तान की खुशहाली का दौर वापस आ रहा। 21 अक्टूबर ऐलान है कि अवाम के तकलीफ के दिन खत्म होने वाले हैं। 21 अक्टूबर ये ऐलान है कि गुरबों के दुख दर्द का एहसास करने वाला नवाज शरीफ वापस आ रहा। नैब तरामीम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला अफसोसनाक। शहबाज शरीफ के लंदन में गुफ्तगू, कहा एक डिक्टेटर के कानून को बहाल किया गया, तब्दील नहीं किया गया। नवाज शरीफ ने अपने मुकदमात में नैब तरामीम का सहारा नहीं लिया था। चेयरमैन पीटीआई ने कई बार सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नैब कानून तब्दील किया था। सदारती ऑर्डिनेंस से नैब कानून में तब्दीली पर कोई नोटिस नहीं लिया गया। चेयरमैन पीटीआई ने सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए हवारियों को रिलीफ दिया। पीपल्स पार्टी का नून लीग को करारा जवाब, अगर कोई अपने वोट को इज्जत दो के नजरिए से भागा तो हमारा क्या कसूर है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नदीम अफजल चंद ने कहा हम तो अपने नजरिए से नहीं भागे, हमें ना सैफुर रहमान वाला ना जावेद इकबाल वाला एहतसाब मंजूर है, ना हम जुडिशरी में जस्टिस कयूम या जस्टिस इफ्तिखार चौधरी चाहते हैं, ना ही सियासत में ज़ियाउल हक की बाकियात के ख्वाहिशमंद हैं। किसी जमात को इदारों के पीछे नहीं छुपना चाहिए। सिंध आए वेलकम, लेकिन ये तब बताएं इक़्तिदार में रहते हुए आपने सिंध के कितने दौरे किए। फैसल करीम कुंडी ने कहा नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी को पार्टी में शामिल करने या निकालने के लिए नैब का इस्तेमाल गलत बात है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, ताजरों का रोजगार बचाओ तहरीक का ऐलान। ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स एक्शन कमेटी का शदीद रद्द-ए-अमल। सदर चौधरी फारूक कहते हैं अब सिर्फ एहतजाज नहीं, एहतजाजी तहरीक से महंगाई कंट्रोल करनी पड़ेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद कारोबार करना नामुमकिन हो गया। परवेज इलाही अडयाला जेल से एक बार फिर गिरफ्तार। 1 रोज का राहदारी रिमांड मंजूर। राहदारी रिमांड के लिए जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पेश किया गया। ड्यूटी जज शाहरुख अर्जमन ने केस की समाअत की। अदालत ने फैसले में कहा परवेज इलाही को आज मुतल्लिका अदालत में पेश किया जाए। अदालत का परवेज इलाही का तिबी मुआयना कराने का भी हुक्म। एंटी करप्शन सेल परवेज इलाही को जुडिशियल कॉम्प्लेक्स से लेकर लाहौर में एंटी करप्शन हेडक्वार्टर पहुंची। सदर पीटीआई के खिलाफ एंटी करप्शन में 4 मुकदमात दर्ज। परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी। आईजी पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया।
साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत के लिए बेंच तश्कील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पीर को समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की थी। नैब तरमीम केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नैब का अहम इजलास पीर को तलब। चेयरमैन नैब इजलास की सदारत करेंगे। नैब ने एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल अकबर तारड़ को कायम मुकाम प्रोसिक्यूटर जनरल तैनात कर दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब असगर हैदर के मुस्ताफी होने के बाद ये ओहदा खाली हुआ था।